ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 मैंने एक साथ लिखा है, देख लेते हैं उसमें क्या है। प्रॉपर्टी 1 2 क्या था, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स होता है हमेशा अपने डोमेन में। प्रॉपर्टी 2 क्या था, टी इनवर्स ऑफ टी, सेम अंदर जो है उसी का इनवर्स बाहर है, ठीक है। टी टी डैश नहीं, टी इनवर्स टी, उसका आंसर एक्स होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, हर जगह पे नहीं होता है, ठीक है। हर जगह पे क्या होता है वो मैंने आपको इन डिटेल में समझा के रखा है, ठीक है। खत्म। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। सबके अंदर अगर माइनस एक्स डालेंगे, जैसे नहीं याद नहीं था, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, सारे जगह पे क्या हो रहा था। अगर मैं इन डिटेल में बात करूं, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन भी सेम, कॉट भी सेम, कॉसेक भी सेम, बट कॉस और सेक में माइनस थीटा डालने से प्लस में वापस घूम करके आ जाता है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। यहां पे भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको उल्टा रिजल्ट दे रहे हैं। एक हो गया कॉस खुद, दूसरा हो गया सेक, और उसके साथ साथ कॉट जो है वो भी सेम चीज दे रहा है। तीनों में आंसर पाई माइनस दैट फंक्शन है, बट जो साइन हो गया आपका, टेन हो गया और कोसेक हो गया, इन तीनों में सेम चीज, यानी कि माइनस साइन इनवर्स, माइनस कॉट इनवर्स, माइनस कोसेक इनवर्स। देखो इन तीनों चीज को ना मैं डायरेक्टली ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इन तीनों का अगर ग्राफ आप देखोगे, इन तीनों का अगर आप ग्राफ देखोगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है। देखना प्रॉपर्ली, साइन इनवर्स याद है ऐसे होता है, टेन इनवर्स याद है ऐसे होता है, ओरिजिन के अबाउट सारे के सारे क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इवन ऑड फंक्शन बोलते ही नहीं बोलते। अगर ऑड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। और f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये तीनों तो ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन हो गया, बट कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स तीनों के तीनों ना ऑड होता है ना इवन होता है। ग्राफ देखो पता चल जाएगा, ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए उनका आंसर ना एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया ना प्लस एफ एक्स के इक्वल आया, पाई माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसको आपको प्रूफ करना भी प्रॉपर्ली आना चाहिए। अभी सारे प्रूफ करना तो एकदम टाइम वेस्टिंग है, मैं कोई भी दो प्रूफ कर लेता हूं, दो प्रूफ अगर जिस प्रकार से करोगे बाकी प्रूफ भी उसी प्रकार से आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलो दो प्रूफ आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। प्रूफ कर लेते हैं, एक बार देख लेते ध्यान से ये सारे कहानी को। पहला प्रूफ एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर निकालना है तो आप थीटा मान लो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा मानोगे तो ऑब्वियसली आपको डोमेन रेंज लिखना पड़ेगा ना। साइन इनवर्स डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, माइनस एक्स किस इंटरवल में होना चाहिए रे, माइनस एक्स माइनस 1 से 1 वाले इंटरवल में होना चाहिए, बिकॉज साइन इनवर्स का डोमेन होता ही है। अगर माइनस एक्स इस इंटरवल में है तो एक्स भी क्या होगा, इसी इंटरवल में तो होगा ना। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, माइनस 1 से 1 हो गया। और अगर मैं रेंज का बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वो होगा आपका माइनस π/2 से π/2 होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। साइन इनवर्स के अंदर क्या फर्क नहीं पड़ता है, उसका रेंज हमेशा माइनस π/2 से π/2 होगा। तो इतना सा डोमेन रेंज हमने सबसे पहले लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू दिस हमने अज्यूम कर लिया। अभी इसी का वैल्यू हमें निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर मैं दोनों तरफ एक चीज देख, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिख सकते हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है। तो यहां से x का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। माइनस ऑफ साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्या, माइनस π/2 से π/2 लिख दो, पता ही चल गया ऊपर से, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है, x का वैल्यू अगर माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो यहां से आपको निकालना क्या है, थीटा का वैल्यू निकालना है ना आपको, क्लियर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन अगेन आप क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा अगर है तो माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x होगा ना, बिकॉज़ साइन ऑफ माइनस थीटा इज इनवर्टिबल इन दिस डोमेन, इनवर्टिबल है ना इस डोमेन में। अगर थीटा इस रेंज में है तो माइनस थीटा भी तो इसी रेंज में होगा, माइनस थीटा भी तो इसी रेंज में होगा ना।
तो अगर इसी रेंज में, तो इस रेंज में तो साइन फंक्शन वापस इन्वर्टेबल होता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा इन इट्स डोमेन, दैट इज -1 से 1। एक्स का वैल्यू तो -1 से 1 लिखेंगे, थीटा का वैल्यू क्या है, -π से π। तो ये हो गया अब इसका प्रूफ। अगर बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ आता है तो अब ये सारे कहानी कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, सिंपल चीज आप देख सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी यहाँ। समझ में आ रहा है ना, तो ये अगर आप समझ जाते हो, शीट में सारी चीज आपका किया हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूँ और सेकंड वाला प्रूफ आपको बता देता हूँ। इस पैटर्न में साइन, टैन और कोसेक के पैटर्न में तो एक बता दिया, अभी कॉस, कॉट और सेक के पैटर्न में एक आध बता दिया। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे हम करेंगे। वही वापस वही चीज, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको निकालना है ना सर। मैं बोलूंगा हाँ, तो इसको मान दो थीटा। अगर इसको थीटा माने तो डोमेन रेंज देखो, माइनस एक्स मस्ट लाई इन बिटवीन -1 to 1, दैट इज एक्स मस्ट बिलोंग टू -1 to 1 विच इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और थीटा होगा cos इनवर्स का रेंज जो कि हो जाएगा 0 से पाई। समझ में आ रहा है ना। तो cos इनवर्स तो इन्वर्टेबल है, इस डोमेन में वो इन्वर्टेबल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन माइनस एक्स का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, cos थीटा लिख सकता हूं। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस cos थीटा आया ना, बराबर माइनस cos थीटा आया। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी आप ध्यान से देखना, माइनस cos थीटा को मैं cos ऑफ माइनस थीटा तो नहीं लिख सकता ना, sin थीटा के तरह मैं cos ऑफ माइनस थीटा तो नहीं लिख सकता। माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है ना। माइनस cos थीटा को पहले माइनस sin थीटा को sin ऑफ माइनस थीटा लिख दिया था, अभी cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है। तो माइनस cos थीटा को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहां से ये पाई इंट्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो आप यहां पे देखो, अगर थीटा इस इंटरवल में है तो पाई, देख अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई है तो माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई से 0 पे हो जाएगा। और पाई का अगर मैं एडिशन कर देता हूं तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, वापस 0 से पाई आ जाएगा। तो पाई माइनस थीटा भी कहां से कहां पे है, 0 से पाई में है। और 0 से पाई में कोसाइन फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। अगर इन्वर्टिबल है तो वापस पाई माइनस, ये सब लिखना पड़ेगा साइड में, बार बार बोल रहा हूं, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा वापस कहां पे, थीटा इस इंटरवल में आपको पता है, तो पाई माइनस थीटा लिखना बिल्कुल सही है, बिकॉज पाई माइनस थीटा इस इंटरवल में आया, और पाई माइनस थीटा अगर इस इंटरवल में आया तो आप क्या बोल सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आप क्या बोल सकते हो, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां से जो थीटा निकल गया वो क्या निकल गया, पाई माइनस cos इनवर्स x, और थीटा जो है वही आपका क्या है, cos इनवर्स ऑफ माइनस x है, जिसका वैल्यू आ गया पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज -1 से 1। तो इस प्रकार से कहानी जो है वो प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर, पक्का। चलो अभी आप ध्यान से मेरी बात थोड़ा सा समझो। क्यों समझने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर, हमेशा ये क्वेश्चन में फेस करता हूं, करना भी चाहता हूं, पसंद करता हूं, आपने माइनस cos थीटा को cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिखे, सब कुछ प्रूफ किया, सब समझ आया आपका, जो भी समझा है सब समझ आया। एक चीज समझ नहीं आया कि माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा लिखने का क्या जरूरत था। क्या सिर्फ यही लिख सकते हो, क्या cos पाई प्लस थीटा लिखना कोई पाप है। मैं बोलूंगा क्यों पाप है, तो मैं वो बोलेगा कि पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखे, अगर लिखते तो यहाँ पे प्लस आता, अगर यहाँ पे प्लस आता तो आंसर जो आता वो पाई माइनस cos इनवर्स x ना आकर के cos इनवर्स x माइनस पाई आता। ये क्यों गलत है वो समझाओ। समझ में आ रहा है, पक्का। चलो मैं बोलूंगा, देख एक चीज से समझ सकता है ये गलत है, कैसे, cos इनवर्स x का रेंज क्या है भाई, 0 से पाई है, तो माइनस cos इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई से 0। पाई अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा ये 0 ये पाई, मतलब पाई माइनस cos इनवर्स x का रेंज 0 से पाई होगा और थीटा का रेंज भी 0 से पाई होगा। तो ये इक्वालिटी ट्रू है। बट अगर मैं यहां पे cos इनवर्स x माइनस पाई लिखूं तो आप देखो ना जरा कहानी क्या होगा। cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो cos इनवर्स x माइनस पाई का वैल्यू क्या होगा, सबसे माइनस पाई कर दो,
ये 0 हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा। और वो किसके इक्वल हो जाएगा तब? थीटा के इक्वल हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे पाई प्लस थीटा लेकर के चलूं तो थीटा इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। थीटा का वैल्यू हम ऊपर से पढ़ के आए हैं 0 से पाई है, और cos इनवर्स x माइनस पाई का वैल्यू आ रहा है माइनस पाई से 0। तो कभी ये इक्वालिटी ट्रू होगा कि आप खुद सोच के देखो ना, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा, नहीं एब्सर्ड रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इधर माइनस पाई से 0 और इधर 0 से पाई, कभी इक्वालिटी होगा ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे cos पाई प्लस थीटा या फिर दूसरा कुछ वैल्यू नहीं लेंगे। cos 3 पाई प्लस थीटा लोगे तो भी वही प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए हम नहीं लेते, क्योंकि फंक्शन उधर इन्वर्टेबल बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए cos पाई माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा ही लिखते हैं। अदरवाइज लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते थे, cos पाई प्लस थीटा, cos 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, बहुत कुछ। बट पाई माइनस थीटा लिखने का पीछे कारण क्या है कि पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो ये इक्वालिटी ट्रू रहता है, मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। बट पाई प्लस थीटा या फिर दूसरा कुछ लिखेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे पाई माइनस थीटा यूज किया, पाई प्लस थीटा यूज नहीं किया। और इस प्रकार से बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट का प्रूफ जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। आप याद रख सकते हो कि साइन, टैन और कोसेक तीनों का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तीनों ऑड फंक्शन है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स डायरेक्टली माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। और रिमेनिंग 3 में आंसर क्या आएगा? पाई माइनस दैट फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना याद रखो, प्रूफ को अच्छे से समझो, याद रखो, प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। चलो प्रॉपर्टी 4 में आप देख सकते हो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है। साइन इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या बताया जा रहा है आपको? साइन इनवर्स 1/x का वैल्यू आपको बताया जा रहा है कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x का वैल्यू बताया जा रहा है कॉस इनवर्स x, और टेन इनवर्स 1/x का वैल्यू आपको बताया जा रहा है कॉट इनवर्स या फिर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स 1/x तो डायरेक्टली कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स हो जाता है। बट प्रॉब्लम आता है इस टेन में, इस टेन से कॉट में प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है एग्जैक्टली हम प्रूफ के दौरान समझेंगे। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्ली याद रख सकते हो, ये भी बहुत काम का चीज है। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होगा जब आपका अंदर वाला पॉजिटिव होगा, और अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस पाई का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला डायरेक्टली जाएगा। ठीक है, इस चीज का प्रूफ भी देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी यहाँ पे क्या होगा। ठीक है ना, चलो तो पहला प्रूफ देख लेते हैं प्रॉपर्टी 4 का। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू क्या दिख रहा है? कॉसेक इनवर्स x दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो साइन इनवर्स 1/x को स्टडी करना है तो मान लेते साइन इनवर्स 1/x जो है वो क्या है? मान लेते क्या है? थीटा है। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक है भाई? ऑब्वियसली कहां से कहां तक होगा? माइनस π/2 से π/2 तक होगा। और देखो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन r माइनस -1 to 1 होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 1/x साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1 है ना। तो 1/x अगर -1 से 1 के अंदर है तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली r माइनस -1 से 1 होगा। सॉल्व करो इनइक्वालिटी, आपको कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी x का वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, r माइनस -1 से 1। ठीक है, चलो तो अभी ध्यान से समझते हैं एक करके। अगर साइन इनवर्स 1/x थीटा मैंने माना और इस इंटरवल में इन्वर्टेबल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स में इसको क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से हमें कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। समझ में आया? ठीक है, जैसे ही आप 1/sin थीटा x की जगह पे लिखोगे ना, आप तुरंत आपको लिखना पड़ेगा कि थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई, बिकॉज इस लाइन से इस लाइन पे जंप करने बाद आप फंक्शन का डोमेन को चेंज कर रहे हो। याद रखना, इधर sin थीटा 0 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, बट इधर sin थीटा अगर 0 हो गया तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे एडिशन किया, इस 1/sin थीटा को cosec थीटा लिखूंगा। और अभी पहले थीटा माइनस π/2 से π/2 था ना, मैं अभी इसको माइनस π/2 से π/2 पूरा नहीं लिखने दूंगा, मैं यहाँ पे 0 पे ब्रेकिंग लगाऊंगा। क्यों ब्रेकिंग लगाऊंगा समझ गए आप कि थीटा 0 अगर हो गया तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? cosec इनवर्स x। समझ में आया ना? क्लियर है? तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन इस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन से अपन वापस क्या लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स x हो जाएगा। दैट इज
मतलब मुद्दे का बात है कि आप दोनों तरफ cosec से क्या कर रहे हो, कॉम्पोजिशन ले रहे हो। दोनों तरफ आप cosec इनवर्स जो फंक्शन है उससे क्या ले रहे हो, कॉम्पोजिशन ले रहे हो। ठीक है, दोनों तरफ आप कॉम्पोजिशन लेते हो तो cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा, आप ग्राफ में जाकर के देखो cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इस इंटरवल में थीटा ही होता है। cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इस इंटरवल में थीटा ही होता है। समझ में आ रहा है ना, इस इंटरवल में वो क्या होता है, थीटा ही होता है। इसीलिए डायरेक्टली हमने इसको क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। और थीटा ही हमारा क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, जिसका वैल्यू क्या निकल करके आया, cosec इनवर्स x आ गया। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस -1। इस तरीके से आप इस कहानी को भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, जो कि काफी सिंपल है। ठीक है, बट इस थर्ड वाले प्रूफ में आपको एक चीज सीखने को मिलेगा, जो एप्लीकेशन है ना, जो एप्लीकेशन है, जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी 2 में स्टडी की है, किसी बोर्ड वाला चीज रटने से नहीं होगा, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी बुक वगैरह नहीं देखो भाई, जैसे मैंने प्रूफ करा रहा हूं वैसे ही करो। ठीक है, क्योंकि बुक्स में ये केस 1 केस 2 ये सब करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, बट अपन ऐसे नहीं कराएंगे आपको। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मेट करो जो अपन सिखा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे फंसोगे। बुक देखना है देखो, प्यार से समझा रहा हूं इजी करके, वो समझना नहीं, आपको दूसरा चीज करना है करो, बुक करो, क्वेश्चन का हेल्प लो। समझ में आ रहा है ना, अगर शीट कंप्लीट है तो, अदरवाइज वही उसी में इतना वैरायटी से और इतने क्वेश्चन से वही मोर देन इनफ। ठीक है, चलो प्यार से हम अगला प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं, सी वाले पार्ट। ध्यान से एक एक चीज को समझते जाओ। लेट सबसे पहले मान लेते हैं अपन थीटा, मान लेते हैं थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक बात है, थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो थीटा अगर tan इनवर्स ऑफ दिस है तो थीटा का कुछ रेंज होगा, tan इनवर्स का जो रेंज होगा वही तो थीटा का रेंज होगा ना, -π/2 से π/2। और x का वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, रियल है। ठीक है, रियल है, बस रियल में से क्या हटेगा, 0 हटेगा, उस 0 को हटा दो। ठीक है, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रियल होता है ना, तो 1/x अगर रियल है तो x भी क्या होगा, रियल होगा, बस 0 हटेगा। ठीक है, चलो तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या पूरा पूरा इन्वर्टेबल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्ट फंक्शन यहां से आप लिख सकते हो ना, tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है कहानी पूरा। या फिर अगर आप कंपोजिशन से समझना चाहते हो तो दोनों तरफ आप क्या लगा दो, tan लगा दो दोनों तरफ। और आपको अच्छे से पता है कि t इनवर्स का वैल्यू पूरा रियल में, पूरा रियल डोमेन tan ऑफ tan इनवर्स प्रॉपर्टी 1, उसका आंसर क्या हो जाता है, x ही होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1/x है, तो इसके जगह पे भी 1/x ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से भी आप कहानी को समझ सकते हो। ठीक है, तो 1/x = tan थीटा है, तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, cot थीटा। बट tan थीटा 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आएगा। क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा कि -π/2 से π/2 जो इंटरवल है उससे आप किसको हटा दोगे, 0 को हटा दोगे, जैसे पहले कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका कहानी पूरा। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ cot इनवर्स ले लेता हूं, कंपोजिशन cot इनवर्स का कंपोजिशन लेता हूं, दोनों तरफ cot इनवर्स फंक्शन ले लेता हूं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो ना ये चीज जो हम बार बार कर रहे हैं, x1 = x2 होने से तो fx1 = fx2 होगा ही ना भाई। समझ में आ रहा है, इसका कन्वर्स कब होता है, जब फंक्शन 1/1 होता है, बट ये चीज तो हमेशा ट्रू है। चलो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ क्या लगाएंगे, cot थीटा लगाएंगे। ठीक है ना, और थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। अभी आपका यहाँ पे लफड़ा आएगा, क्या लफड़ा आएगा बोलो सर, कि cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का वैल्यू थीटा इस पूरा इंटरवल में नहीं होगा। बोलो सर, ग्राफ जाकर के अच्छे से देखो, प्रॉपर्टी 2 का ग्राफ नंबर 4, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का वैल्यू थीटा तभी होता है जब थीटा 0 से π/2 में बिलोंग करेगा, मतलब 0 से π में होता है, बट यहाँ पे तो π/2 में रिस्ट्रिक्टेड है, तो 0 से π/2। अगर थीटा नेगेटिव हो गया तो इसका आंसर ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाता था ना, अरे चेंज होता है, अपन क्या करेंगे, इसका आंसर π + थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देख सकते हो इसका ग्राफ जो है, ग्राफ अगर मैं देखूं, मेरे पास प्रॉपर्टी 4 में ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार से होता था ग्राफ, ऐसे फिर ऐसे, पीरियड तो पाई है ना, ये क्या हो जाएगा, π + थीटा है ना। cot इनवर्स ऑफ cot x इस इंटरवल में बनाना है, तो आप क्या सोचोगे, cot इनवर्स ऑफ cot x अगर आप भूल भी गए तो क्या सोचोगे आप,
कि cot इनवर्स ऑफ cot x 0 से पाई में तो वही होता है, प्रिंसिपल तो याद रखोगे, 0 से पाई में x होता है, और फिर cot इनवर्स ऑफ cot x और tan इनवर्स ऑफ tan x मैंने बोला था पीरियड पाई होता है, तो अगर पाई होता है तो इसी को रिपीट करना है, मतलब आगे भी ऐसे होगा पीछे भी ऐसे होगा, तो इसका इक्वेशन अगर x है तो आगे वाला होगा x माइनस पाई, पीछे वाला होगा x प्लस पाई। समझ में आ रहा है ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिए, तो ये तो पीछे वाला इंटरवल है, तो इधर क्या होगा x प्लस पाई, दैट इज थीटा प्लस पाई। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर जर्नी। ठीक है, अभी थीटा क्या है आपका, आप समझ सकते हो व्हाट इज थीटा, थीटा ही तो आपको प्रूफ करना था ना, tan इनवर्स 1/x। अगर थीटा 0 से π/2 में है तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और थीटा अगर माइनस π/2 से 0 में है तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ सकते हो ना, x अगर पॉजिटिव हो तभी तो ये पॉजिटिव होगा और थीटा पॉजिटिव वाला इंटरवल मिलेगा, x अगर नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव, तो थीटा नेगेटिव वाला इंटरवल मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज का वैल्यू cot इनवर्स x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, ये कहानी मिल गया। तो यहां से अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूं, यानी कि tan इनवर्स 1/x का वैल्यू निकालना चाहूं, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली cot इनवर्स x के इक्वल होगा कब, अगर x ग्रेटर देन 0, और cot इनवर्स x का वैल्यू इसके इक्वल है जब x लेस देन 0, मतलब इसका वैल्यू होगा माइनस पाई, उधर चला जाएगा ना, पाई माइनस होकर के उधर जाएगा, दैट इज माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x इफ x लेस देन 0। और इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत ही आसानी से अगर बेसिक ग्राफ्स को जो लेक्चर 1 था और लेक्चर 2 का पार्ट 1 था, उन दोनों को अगर आप ध्यान से अगर समझ लेते हो ना, तो आपका पूरा कहानी जो है वो बहुत ही आसानी से और स्मूथली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जो बोलूंगा समझ में आएगा, बट उनको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यानी कि प्रॉपर्टी 1, 2 और बेसिक डोमेन रेंज ग्राफ का आइडिया कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टी 4 तक अपन ने कंप्लीट कर दी है, अभी आगे का बात देखते हैं, जो रिमेनिंग प्रूफ्स बाकी है वो आप खुद से ट्राई करोगे तो इजीली निपटा दोगे। ठीक, तो देखते चलो हमारा अगला प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 में ये बोला गया है कि जैसे आप आइडेंटिटीज नहीं पढ़ते थे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, ठीक है, उसी प्रकार के हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का समेशन हमेशा π/2 होगा इन इट्स डोमेन, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम होता है तो उन दोनों का समेशन भी π/2 होगा, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स का समेशन भी π/2 होगा इन इट्स डोमेन। समझ में आया ना, ठीक है, डोमेन के बाहर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो वैल्यू एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तीनों सिमिलर पैटर्न में कोई भी एक को प्रूफ कर लेते काम हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर बात करें तो आप इसको देख करके थोड़ा सा घबरा सकते हो, सर इतने सारे कंडीशन लगा दिए, क्या है क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 3 कंडीशन बताया और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का 3 कंडीशन। जब x into y लेस देन 1 होगा तब फॉर्मूला ये होगा, जब x into y ग्रेटर देन 1 होगा तब भी सवाल आएगा कि x into y ग्रेटर देन 1 अगर है तो दोनों पॉजिटिव अगर है तभी तो प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो सकता है, अगर दोनों नेगेटिव है तभी प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो सकता है। तो जब दोनों पॉजिटिव है और प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला है, जब दोनों नेगेटिव है और प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला है। सिमिलरली माइनस के केस में भी 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप, मैं तो बोलूंगा कि ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये सब भी आएगा, बट इस फॉर्मूले के लिए ये बड़ा तगड़ा और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह पे यूज होता है, इसके लिए तो आप पूरा याद रखो। आगे प्रॉपर्टी 7, 8, 9, 10 ये सब मैं बोल दूंगा कि 7 से लेकर के 11 तक जो भी प्रॉपर्टी होगा, 5 प्रॉपर्टी, उसमें आप पहले कंडीशंस को सिर्फ याद रख दोगे तो ही काम चल जाएगा, बट ये सारे जगह पे तो आप पूरा याद रखो तो ही बेहतर है। समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी 6 पे पूरा याद रखो तो ही बेहतर है, क्योंकि यूज है। क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 1 में देखोगे, 2 में भी देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर डिपेंडेंट, बाकी प्रॉपर्टी बाकी पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, तो सिर्फ 1 को काम रट के काम मत चलाओ। ठीक है, समझने का कोशिश करो, डिफिकल्ट हो सकता है बट समझने का कोशिश करो। ठीक है, और चलो देख लेते पहले प्रूफ देख लेते हैं ना, प्रॉपर्टी 5 का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल सा कहानी है। पहले अभी तक जितना प्रूफ करके आए इसी प्रकार से किए थे। थीटा को क्या मान लेते, sin इनवर्स x मान लेते। अगर थीटा sin इनवर्स x है तो x का वैल्यू -1 से 1 होगा और थीटा का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू तो फिक्स है। ठीक है, तो यहां से अपन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन x को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। उसी sin थीटा को अभी आपको कोसाइन में लिखना है, तो कोसाइन में क्या लिख सकते हो, cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। ऑब्वियस चीज है कि cos π/2 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा, और यहां से आपको उस चीज का खुशबू में मिल रहा है π/2 का। अभी आप दोनों तरफ किस क्या कर दो, cos इनवर्स लगा दो दोनों तरफ, सिंपल सा कहानी है।
बट यहां पे जब आप cos इनवर्स लगाओगे तो थोड़ा सा आपको होशियार होना पड़ेगा कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को थीटा तभी लिख पाएंगे जब आपका थीटा जो है वो उस इंटरवल में बिलोंग करेगा, दैट इज 0 to पाई में। तो देख लेते आपका थीटा अगर -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है तो माइनस थीटा किधर होगा, -π/2 से π/2 में ही होगा। और अभी अगर मैं π/2 ऐड कर दिया तो ये 0 बन जाएगा और ये पाई बन जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा पूरा पूरा किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई में। अगर थीटा इसमें बिलोंग करता है तो π/2 ब्रैकेट में लिख देना, सिंस π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to पाई। क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ समथिंग का वैल्यू समथिंग तभी होता है जब वो समथिंग वाला क्वांटिटी 0 से पाई के अंदर होता है। याद है ना ग्राफ, 0 से पाई के अंदर ही cos इनवर्स ऑफ cos x का वैल्यू x होता है। समझ में आया, बाकी किसी जगह पे x नहीं होता है। समझ में आया ना, 0 से पाई के अंदर है ये थीटा, ये जो नया थीटा है ना जो कि π/2 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, वो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए मैं cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को डायरेक्टली क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, और वो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, थीटा को इस तरफ लेके आ जाओ, थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 आ गया, एंड थीटा इज योर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 से 1, बिकॉज़ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, -1 से 1। ठीक है, इस प्रकार से काफी आसानी से आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करके ये जो पूरा चीज है उसको समझ भी सकते हो और पूरा प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, आगे की कहानी का हम बात करते हैं और वो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 समझा तो दिया मैंने आपको, क्या है, क्या याद करना है क्या नहीं, बट प्रूफ देख लेते हैं एक बार, है ना। एक का प्रूफ देखेंगे भाई, काफी बड़ा प्रूफ है, ठीक है ना। एक का प्रूफ देखेंगे तो काफी समझ जाओगे आप। ठीक है, बाकी शीट में क्या हुआ है देख लीजिएगा। प्रूफ तो कहीं पे भी कराता नहीं है इसका, बट फिर भी जो भी करना चाहते, सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं करा रहा हूं, देख लो कैसे करोगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको निकालना है। क्या निकालना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, मैं मान लेता हूं दोनों का ही वैल्यू क्या है, एंगल में तो होगा पता है, तो tan इनवर्स x एक एंगल को मान लेता हूं, मान लो a मान लिया, और दूसरा एंगल tan इनवर्स y उसको अपन क्या मान लेते हैं, b मान लेते। तो अगर tan इनवर्स x a है और tan इनवर्स y b है तो a और b का वैल्यू फिक्स हो गया ना। कहां से कहां के बीच में होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज वही होता है। ठीक है, और डोमेन में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x y का वैल्यू क्या है, रियल, बिकॉज़ दोनों का डोमेन रियल होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन x का वैल्यू यहां से मैं tan लिख सकता हूं, और y का वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ b लिख सकता हूं। ठीक है, वी हैव, हमें क्या पता भाई, कि हमें ये पता है ना कि tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है। आप अच्छे से जानते हो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। यूज करो, काम निपट जाएगा। tan a का वैल्यू क्या पता चला, x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x5। समझ में आ रहा है, तो आपको यहां तक मिला ना कि x प्लस वाई। अभी आप दोनों तरफ क्या ले लो, tan इनवर्स ले लो, खत्म बात। अभी आप दोनों तरफ क्या ले लो, tan इनवर्स ले लो। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इधर आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b आ जाएगा। दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b क्या हमेशा a प्लस b होता है, यहां पे आ जाएगा कंडीशन, जो ये तीनों कंडीशन आपको बना करके दे देगा। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b का वैल्यू a प्लस b कब होता है, जब आपका a प्लस b कहां से कहां तक होता है, सोच के देखो ना, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू a प्लस b, पीरियड तो पाई है ना, तो याद है ना, ग्राफ कैसे बनाओगे tan इनवर्स ऑफ tan x का, -π/2 से π/2 में ऐसे, फिर π/2 से 3π/2 में ऐसे, और -π/2 से -3π/2 में ऐसे। तो ऐसे अगर जाएगा तो ग्राफ हो जाएगा x प्लस पाई, और ऐसे अगर जाएगा तो ग्राफ हो जाएगा x माइनस पाई, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो x a प्लस b माइनस पाई कब हो जाएगा, जब a प्लस b कहां से कहां के बीच में, इक्वालिटी तो ले लिए, π/2 से 3π/2 के बीच में आएगा, और a प्लस b प्लस पाई कब होगा, जब a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, -3π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो ना, यहां से a प्लस b मतलब क्या, a का वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है,
इधर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, समझ में आ रहा है ना, माइनस पाई, ठीक है। और इधर क्या होगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस पाई, ठीक है। और यहाँ पे a और b की जगह पे क्या डाल दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डाल दो, मिल जाएगा ना कहानी। मतलब कहने मतलब है कि ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लाइज बिटवीन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और थर्ड वाले कंडीशन पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लाइज बिटवीन माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। बट आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अगर इसका वैल्यू आपको मिल चुका है, मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy का वैल्यू मिल चुका है, तो इसका वैल्यू आप उधर मतलब इक्वेट करके माइनस पाई को उधर भेज दो, पाई को उधर भेज दो, तो मिल जाएगा ना। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर अपन देखें तो कहानी में क्या मिल रहा है आपको, देख सकते हो आप कि यहां से अगर मैं निकालूं तो इजीली आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू क्या मिला डायरेक्टली। ये कब मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy कब मिलेगा, इफ आपका a प्लस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर है, दैट इज a प्लस बी मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर है, ठीक है। फिर आपको माइनस पाई है ना सेकंड वाले पे, तो माइनस पाई उधर जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये देखो ये वाला कब मिल रहा है, अगर आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू, ये देखो कहां से कहां के बीच में मिल रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। और माइनस पाई, इधर प्लस पाई था उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy कब मिलेगा, जब इसका वैल्यू, जब इसी चीज का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई तक हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला मिल गया। अभी ये कंडीशन का आउटपुट जो है वही है ये सारे कहानी, ठीक है। वही लिख दोगे नेक्स्ट लाइन में, समझ में आ रहा है ना, वही लिख दोगे नेक्स्ट लाइन में। आप देखो ये सारी चीज को देखो, इसी चीज को इन तीनों लाइन को लिख दो इधर और इधर लिख दो। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है एक्स वाई लेस देन 1। इस लाइन का मतलब ही क्या है, इसका मतलब है एक्स वाई दोनों पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, समझ में आ रहा है ना। और इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है एक्स वाई दोनों लेस देन 0 और एक्स इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, समझ में आया ना, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। बट सबसे डिफिकल्ट चीज जो है वो सर आपने इस चीज को ऐसे कैसे लिख दिए, इस चीज को ऐसे कैसे लिख दिए, इस चीज को ऐसे कैसे लिख दिए, समझा के दीजिए तो वही समझते हैं, अभी ध्यान से चलिए, ठीक है। और उसी चीज को आपको दिखाना भी पड़ेगा पेपर में अगर आ जाता है, वैसे आता तो नहीं है ये सब कभी, ठीक है ना, बहुत ही रेयर क्या है, कभी नहीं आया और आएगा भी नहीं कभी, बट अगर समझना चाहते हो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो इस चीज कोई भी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, चलो कोई गंदा सा चीज लेते हैं, मान लो इसी चीज को, सेकंड वाले केस को, एक को एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी सारे काम आप ऐसे ही समझ जाओगे। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 से किधर है 3 पाई बाई 2 के बीच में। इक्वालिटी नहीं आएगा, इक्वालिटी मैंने फर्स्ट पेज में दे दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। दोनों का समेशन अगर पाई बाई 2 से बड़ा है, दोनों का समेशन अगर पाई बाई 2 से बड़ा है तो सोच के देखना कभी, क्या कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। दोनों का समेशन अगर पाई बाई 2 से बड़ा है तो कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है क्या। एक को मान लिया मैंने माइनस पाई बाई 2, समझ में आ रहा है ना, और दूसरे को मान लिया एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव पाई बाई 2, या फिर मान लिया एक को थोड़ा सा नेगेटिव मान लिया, मान लो एकदम 0 के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और मान लो 0 के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में -0.001, और एक को एक्सट्रीम मान लिया पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कभी भी आप देख सकते हो कि वो कभी भी इस इंटरवल में नहीं आ सकता है, वो कभी भी हमेशा पाई बाई 2 के साथ अगर कुछ भी चीज नेगेटिव में आप ऐड करोगे तो वो हमेशा पाई बाई 2 से छोटा ही होगा, समझ आता है ना। पाई बाई 2 के साथ कोई भी चीज अगर आप नेगेटिव में ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा पाई बाई 2 से छोटा होगा, बट आंसर जो है वो आपको पाई बाई 2 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब कि अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना है तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दोनों का कहानी जो है उसको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, 0 से पाई तक, यानी कि x और y दोनों के दोनों आपका क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि x और y अगर पॉजिटिव हुआ तभी तो tan इनवर्स का ग्राफ क्या है भाई, देखना अच्छे से, tan इनवर्स का ग्राफ है ये,
समझ में आ रहा है ना। x अगर पॉजिटिव हुआ तभी तो आंसर 0 से पाई बाई 2 के बीच में जाएगा। तो आंसर अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में चाहिए तो x और y दोनों को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर x और y पॉजिटिव है तभी ये सेटिस्फाई कर सकता है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। मतलब इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए x y मस्ट बी पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आया। अभी आगे देखते हैं, इस चीज को पकड़ो, इस चीज को पकड़ो तो यहां से क्या समझ आता है, पाई बाई 2 लेस देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक चीज को भेज दो इधर तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y लेस देन tan इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा आपका, अभी अभी प्रॉपर्टी 5 में पढ़ के आए हो ना, ये क्या हो जाता है, cot इनवर्स y। अपने अपने डोमेन में ये क्या होता है, cot इनवर्स y हो जाता है। खत्म कहानी। और cot इनवर्स y को अपन प्रॉपर्टी 4 में थोड़ी देर पहले देख के आए थे कि cot इनवर्स y को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 by y लिख सकते हैं ना, जब y पॉजिटिव है। और यहां पे तो आपका y पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव है तो cot इनवर्स y को आप तुरंत क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 by y लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। और tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो tan इनवर्स fx1 अगर लेस देन fx2 है तो x1 जो होगा वो भी क्या होगा, x2 से छोटा होगा। देख कितना कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। एक कंसेप्ट तो x y दोनों पॉजिटिव, एक फंडा यूज हो। दूसरा फंडा कि आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर दी ऑलरेडी, प्रॉपर्टी नंबर 5, दो चीज यूज हो। इस चीज को ये कब लिख पाओगे, जब y पॉजिटिव होगा। तीन कंसेप्ट यूज हुआ। और tan इनवर्स 1 by y लेस देन tan इनवर्स 1 by x अगर है तो 1 by y लेस देन x होगा। क्यों, बिकॉज़ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चार चीज यूज हुआ, चार चीज यूज होकर के ये फंडा प्रूफ होगा। समझ में आ रहा है ना। तो 1 by y अगर x से छोटा है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। बोलोगे सर इनइक्वालिटी में तो सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं। अबे नालायक, ध्यान दो ना कि y का वैल्यू x का वैल्यू दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप इजीली ये चीज मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना। तो x into y का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। तो ये इनइक्वालिटी क्या बताता है कि x और y पॉजिटिव है और x और y दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा है, जो आपको इस केस में दिख रहा है। देखो x और y पॉजिटिव है और x into y दोनों का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। तो वही चीज अगर आप इस चीज को इस प्रकार से लिखोगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया भाई, है ना, अगर आ गया, तेरा किस्मत बहुत खराब है तो क्या करेगा, केस 1 यहां से लेकर के इसके बाद अब केस 1 मानो, मान करके इस चीज को एनालाइज करके दिखाओ x5 लेस देन 1। फिर केस 2 मानो, इस चीज को एनालाइज करके दिखाओ ये वाला पार्ट। और अगर केस 3 मानो तो इस चीज को लिख करके दिखाओ आप। केस 3 में आप इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ जो ये आपका थर्ड कंडीशन है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो उस प्रकार से आप करोगे और ये 10 नंबर का प्रूफ हो जाएगा अगर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान से इस कहानी को समझ सकते हो कि कैसे ये फॉर्मूला जो है वो एक्स वाई का अलग अलग वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है और केसेस जो है वो अलग अलग चेंज होते जा रहा है। समझ में आया ना। कहानी जो है वो पूरा कहानी को आपको याद रखना पड़ेगा और उसका प्रूफ जो है मैं बोलूंगा, इस प्रूफ को तो करके जाओ आप, बेटर होगा। मतलब प्रैक्टिस करो इस चीज के लिए ताकि आपको चीजें समझ में आएगा। अलग एग्जाम में तो कभी नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। और उसके बाद हमारा और जो प्रॉपर्टी है 7, 8, 9, 10, 11 उसको देखेंगे और उसमें मैं प्रूफ वगैरह करूंगा नहीं, आपका शीट में किया हुआ है ऑलरेडी प्रूफ्स। अपन बस उस चीज को लिख करके दिखा देंगे आपको कि कैसे आपको याद रखना है और किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप प्रूफ इसका ध्यान देख सकते हो। आता है नहीं प्रूफ, इसीलिए मैंने दे करके दिया, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और देखोगे तो समझ आ जाएगा। सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है। जितना लॉजिक का जरूरत है, जितना कंसेप्ट का जरूरत है, सब मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कहानी, ठीक है। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से पकड़ने की कोशिश करो। काफी इंटरेस्टिंग, काफी टफ वाला चीज है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे का प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। तो हमारा लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद देखो 7, 8 और 9, 10, 11 ये 5 प्रॉपर्टी लिखा। मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसका डिटेल में समझा देता हूं कहानी क्या है। देखो एक तो जैसे उधर 6 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कवर किए थे और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। ये भी डिफरेंट कंडीशन में चेंजेस होते रहते हैं, बट इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर पहला वाला केस और उसका कंडीशन, अगर आप याद रख लोगे, अगर आप याद रख सकते हो तो पूरा रखो, बहुत अच्छी बात है। बट अभी ऐसे याद करने का कोशिश मत करो, ये 6 तक तो याद रखना ही पड़ेगा। 7 का, 8 का, 9, 10, 11 सबका पहला पार्ट तो याद रखना ही है। बट ये जो सेकंड पार्ट है ना, सब में दिख रहा है अलग अलग कंडीशन, वो अभी याद मत रखो। अगर जेई से पहले एक दिन पहले जो रिवीजन में बैठोगे तब अगर याद रख सकते हो, याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन चलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये सारी कंडीशन चलता है, ठीक है।
तो cos sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का ये दोनों फंडा हो गया, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये दोनों फंडा हो गया। अभी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये सारे कहानी वही चलता है, बट माइनस की केस में ये केस डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट सब जगह पे अगर याद रख लोगे अभी के लिए तो मोर देन इनफ, ठीक है। सिमिलरली आपको दिख रहा होगा 2 sin इनवर्स x 3 sin इनवर्स x इन टाइम्स ऑफ sin इनवर्स x, समझ में आ रहा है ना। जैसे था ना sin 2 थीटा sin 3 थीटा इन टाइम्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, तो वही है यहाँ पे 2 sin इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ sin। इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से आप प्रूफ कर सकते हो, शीट में प्रूफ दिया हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है। 3 sin इनवर्स x को भी sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली 2 cos इनवर्स को भी cos इनवर्स में डाल सकते हो, 3 cos इनवर्स को भी cos इनवर्स में डाल सकते हो। यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली जो नेचर आपको दिख रहा है ना 4x³ - 3x, ये वही नेचर है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना 2x * √1 - x², ये वही नेचर है जो sin 2 थीटा का फार्मूला का था। 2 sin थीटा cos थीटा को अपन √1 - sin², इजीली x का वैल्यू sin थीटा मान के प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे भी x का वैल्यू cos थीटा मान के इजीली आप प्रूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इजीली हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। cos 3 थीटा sin 2 थीटा वो सब का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये तो वैसे के लिए था sin इनवर्स और cos इनवर्स से 2 sin इनवर्स और 3 sin इनवर्स को sin इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करना। ये था 2 cos इनवर्स और 3 cos इनवर्स को डायरेक्टली cos इनवर्स में कन्वर्ट करना, और ये है आपका 2 tan इनवर्स और 3 tan इनवर्स को डायरेक्टली tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। बट यहाँ पे एक और काम करता है कि एक और चीज याद है ना आपको, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा भी हम स्टडी करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ sin और cos भी स्टडी करते हैं, याद है कि tan 2 थीटा को अपन 2 sin by 1 plus sin² ऐसे कुछ लिखते थे, और tan 2 थीटा को अपन ये भी लिख सकते थे कि 1 ज्यादा मुझे याद है कि 1 plus 1 minus cos² थीटा by 1 plus cos² थीटा ऐसे स्टडी करते थे। तो उस प्रकार से आप यहाँ पे भी 2 tan इनवर्स को आप इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है, और 2 tan इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जितना 7 से 11 तक ये जो 5 प्रॉपर्टी है उन सबका पहला जो कंडीशन है उसको विद x का वैल्यू विद इट्स इंटरवल अगर याद रखोगे तो सिर्फ एक्सप्रेशन में पूरा चीज याद रखोगे, इतना सा अगर जो मैंने अंडरलाइन करके दिया उतना सा अगर अभी के लिए याद रख लोगे तो मोर देन इनफ है। बट अगर आप बाकी सारे कहानी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते हो तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है याद रखना, बट प्रॉपर्टी 6 तक सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी अगर नहीं रख पाओगे तो कोई इशू नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा, उसका टेंशन आप मत करो, चल जाएगा। बट जो पूरा पैक में जो पूरा पैकेज है वो मैंने आपको इन डिटेल में बता दिया क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज आप देख सकते हो आपका शीट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और याद रख लेना जितना जितना पार्ट अंडरलाइन किया, और प्रूफ जो है पूरा इजीली आप देख सकते हो। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा tan थीटा तीनों में सब्स्टिट्यूट कर दोगे प्रूफ हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था ना इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा by 1 plus tan² थीटा, और cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता था 1 minus tan² by 1 plus tan², याद है ना। तो वो सारे कहानी जो है वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो, तो इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। और प्रूफ अगर आपको चाहिए तो ये सब का तो प्रूफ का जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूफ कैसे करोगे ये सब का आपको कंसेप्ट पता है, सब्स्टिट्यूशन करके प्रूफ करोगे, और वो डोमेन रेंज का सेटअप जो भी है वो चेक करना है वो करोगे यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है ना। तो वो आप समझ सकते हो, देखोगे तो समझ सकते हो। मैं सबका एक एक प्रूफ शीट में देके दिया, आप देख लेना, देखोगे तो समझ जाओगे। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, बट अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सफिशिएंट प्रूफ में जितना जरूरत है मैं आपको इन डिटेल में करा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को समझ लिए, अभी हम देखते हैं और कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और वो नोट देखने के बाद हमारा पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थ्योरी पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि लेक्चर नंबर 3 से किसके ऊपर फोकस करेंगे प्रॉपर्ली, हमारा जो अगला पार्ट है यानी कि आईटीएफ का क्वेश्चन, उसके ऊपर हम और दो घंटे का 2 लेक्चर लेकर के आएंगे, जहां पे हम इन डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस आईटीएफ का सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रॉम योर शीट, ठीक है, जो इन सारे थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। तो ये लेक्चर बनाने के बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर्ली ये लेक्चर देख करके अच्छे से रफ नोट्स बना के शीट के माध्यम से अपना थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, याद रखिए सब कुछ, डोमेन रेंज ग्राफ वगैरह सब कुछ तैयार कीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो आज का लेक्चर खत्म करने से पहले और थोड़ा चीज देख लेते हैं, चलो। तो अभी हमारा लास्ट पार्ट प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गए, अभी कुछ फाइनली थ्योरीज में जो भी नोट का बचा है हिस्सा बचा रहेगा उस चीज को अपन देख लेते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखो नोट में मैं पहला नोट में 3 नोट बताऊंगा आपको। पहला नोट में क्या बताया कि कन्वर्जन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनटू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्टली कैसे जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह में जो मेजर रोल प्ले करता है ना वो है आपका ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप लो, सिंपल सा चीज है, देखो समझाता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप लो, साइन इनवर्स एक्स को आपको लेके जाना है ना, जिसको भी आप लेकर के जाना चाहते हो आप लेके जा सकते हो। सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को नहीं, मैं साइन इनवर्स एक्स बता रहा हूं, कॉस इनवर्स को बाकी सारे में लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्मेट में आएगा, किसी एंगल के फॉर्मेट में। मान लेता हूं ये है वो एंगल थीटा, तो अगर मैं थीटा को मान लिया देख के साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ x की तरह नजर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज किसकी तरह, 1 की तरह। तो अगर ये 1 है ये x है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, √1 - x² बाय पाइथागोरस। प्लस माइनस आएगा बट माइनस को तो नहीं लोगे, लेंथ है तो प्लस लोगे आप, ठीक है। तो √1 - x²। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज √1 - x² बाय 1 कितना हो जाएगा, √1 - x²। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का अगर मैं बात करूं तो √1 - x² डिवाइडेड बाय 1 होगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ √1 - x²। और वही थीटा कौन है आपका, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, डायरेक्ट लिख दिया। cot इनवर्स x tan का उल्टा, sec इनवर्स x cos का उल्टा, ये देखो। और cosec इनवर्स x तो पहली प्रॉपर्टी में पढ़ लिए, cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा, साइन इनवर्स का उल्टा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जंप कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे कभी भी लिखा गया है cos इनवर्स, मेरे पास है मान लो cos इनवर्स 4/7। इसको मुझे sec cot इनवर्स में लेके जाने का जरूरत हो रहा है, ठीक है ना। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है cot ऑफ दिस, तो cot ऑफ इसको अगर मैं cot इनवर्स में लेके जाऊंगा तभी तो cot ऑफ cot इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो इसको cot इनवर्स से कैसे कन्वर्ट करोगे, डायरेक्टली ट्रायंगल लगा दो। cos इनवर्स 4/7 मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसको 4 रखो, इसको 7 रखो, पाइथागोरस से रिमेनिंग साइड निकाल सकते हो, कितना होगा 49 - 16, डेफिनेटली हो जाएगा आपका √33। अभी cos इनवर्स 4/7 है ना, तो cos इनवर्स 4/7 है, आपको चाहिए क्या, cot इनवर्स चाहिए। तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज क्या हो जाएगा आंसर 4/√33। तो इस cos इनवर्स 4/7 को मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली cot इनवर्स 4/√33, बिकॉज cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो cot इनवर्स ऑफ बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा, और वही थीटा का वैल्यू मैं लिख रहा हूं। तो अभी प्रॉपर्टी 1 लगा करके डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकता हूं 4/√33। तो इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चंस लेक्चर 3 में हम स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यूज निकालना, सिंपलीफाई करना, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो, इसका एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत काम का चीज है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये क्या है एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। इस चीज को समझो कि ये एक एंगल है, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल। इसको थीटा माना तो x sin थीटा है, sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो x/1, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आ गया बेस, समझ में आया। अभी आप cos थीटा लिखो, क्या होगा √1 - x² डिवाइडेड बाय 1, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ दिस। और वही थीटा था sin इनवर्स, तो sin इनवर्स किस में कन्वर्ट हो गया, cos इनवर्स में। इस तरीके से tan थीटा लिखोगे, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा लिख करके sin इनवर्स को सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि मैंने दो केस बनाया। केस क्यों बनाया, यहां पे समझना पड़ेगा। ये जो डायरेक्टली जो हम कन्वर्शन करते हैं ना, बिना डोमिनेट सोचे डायरेक्टली कन्वर्शन कर देते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब यहां पे x जो है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपका यहां पे x नेगेटिव है तो फंडा चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर यहां पे x नेगेटिव है तो फंडा चेंज हो जाएगा। अभी कोई तो इस चीज को ध्यान देता ही नहीं है, क्यों, वो बोलेगा अगर x नेगेटिव हो जाता है तो cos इनवर्स ऑफ -x के लिए मेरे पास तो अलग सा प्रॉपर्टी है, पाई माइनस cos इनवर्स x लिख दूंगा, फिर मैं इसको पॉजिटिव बना करके सॉल्व कर दूंगा। बट मैं भी उसी प्रकार से आपको कराऊंगा, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन देके रख रहा हूं कि हकीकत में अगर x इसी को ही उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तब तो ये सब करने से काम नहीं चलेगा ना। तब तो इसका आंसर यही लिखना पड़ेगा कि x अगर नेगेटिव हो जाता है तो sin इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x एक्सप्रेस करो, क्या होगा। तो तब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। तब अगर आप ये लिख दोगे तब तो काम नहीं चलेगा, तब आंसर -पाई का एडिशन के साथ होगा। तो वो सारी कहानी को आपको यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देखो
जो चीज चेंज नहीं हुआ बिल्कुल उन चीजों को देखो। tan इनवर्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, cosec इनवर्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। चेंज हुआ cos इनवर्स, उससे पहले माइनस आ गया, cot इनवर्स चेंज हुआ, sec इनवर्स चेंज हुआ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब किस प्रकार से ये चेंजेस हो रहा है, आप ध्यान से अगर सोचोगे कि sin इनवर्स अगर x पॉजिटिव है तो sin इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से π/2 होता है अगर x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तो इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से 0 है। अभी देख, अगर मैं इसके पहले माइनस मतलब इस नेगेटिव वाले केस में आंसर आना चाहिए यहाँ पे, अभी अगर मैं प्लस लेकर के आंसर छोड़ देता हूं तो cos इनवर्स का रेंज तो हमेशा 0 से π होता है, तो कभी भी मुझे नेगेटिव वाला इंटरवल मिल सकता है। ये पूरा पूरा इंटरवल तो नेगेटिव है, इस केस में इसका आंसर तो पूरा पूरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा ना, तो उस नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है पक्का? उम्मीद करता हूं आप इसको समझे होंगे। वही -π भी यहाँ पे प्रूफ और नहीं कर रहा हूं, उस लॉजिक से समझ लो कि cot इनवर्स का रेंज एक पॉजिटिव इंटरवल है, उसको -π से हमने एडजस्ट करके उस नेगेटिव को बनाया ताकि ये इसके साथ क्या रहे, मैच हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर मैं cot इनवर्स का रेंज एक बार देख लेता हूँ, तो याद नहीं रहता है भाई, जैसे cot इनवर्स का रेंज है आपका 0 से π, हाँ सही तो लिखा ना, cot इनवर्स का रेंज है आपका 0 से π, सही है। तो 0 से π अगर है तो -π का एडिशन करके इसको मैंने क्या बना दिया, 0 से π के साथ अगर मैंने -π का एडिशन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, -π से 0 बन जाएगा। नेगेटिव वाला इंटरवल आ गया ना, वो नेगेटिव मतलब एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, आप जानते हो कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, आधा यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 के लिए और आधा 0 से -1 के लिए, बट अब ये जो चीज है ये इसके अंदर तो मिल रहा है ना आपको, बस ट्रू है। समझ में आया ना, क्लियर है? तो ये जो यहाँ पे इन दोनों में तो कोई चेंजेस नहीं आया, बट इन तीनों केसेस में जो भी चेंजेस आया ना वो किस चीज के लिए आया, वो इस रेंज को इक्वल दिखाने के लिए आया। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ये चेंजेस किया गया है। समझ में आया, क्लियर है बात? अभी अगर मैं आपको बताऊं ना कि सर आप बोलोगे कि आपने तो बस साइन इनवर्स से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्शन की है, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये सारे कहानी समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं cos इनवर्स से बाकी सारे पे चला जाता हूं तो जब पॉजिटिव होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट जब नेगेटिव होगा वैल्यू तब क्या करेंगे हम, ठीक है ना। तो तब मैं बोलूंगा कि मैं बस आपको दिखाया कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। बट तब अगर हो रहा है कि cos इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसको आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे cos इनवर्स -4/7 है, उसको आपको cot इनवर्स में लिखना है, ठीक है ना। cot बाहर है और उसको आपको cot इनवर्स में लिखने का जरूरत हो रहा है, तो तब आप क्या करो ना, तब आप इतना मत सोचो, ये सब लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पहले माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा दो। cot इनवर्स ऑफ -x क्या था याद है ना, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो पहले इसको आप पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 4/7 लिख दो। अभी cot बाहर तो cot है, cot पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cot ऑफ थीटा, ठीक है। अभी आप पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे ना, इसका आंसर कितना आया था, -4/√33, तो इसका आंसर आ जाएगा अभी -4/√33। इसको जैसे सॉल्व कर लो, मतलब आप पॉजिटिव बना लो, ठीक है ना, पॉजिटिव बना लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो फंडा है ये सिर्फ x जब पॉजिटिव होगा तभी ट्रू है, क्योंकि एक्यूट एंगल का बात चल रहा है ना, ये एंगल जो थीटा है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल मतलब x जब पॉजिटिव होगा तभी सैटिस्फाई करेगा, याद रखना ये बात, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला फंडा सिर्फ कब पॉजिटिव सैटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव, मतलब ये जो डायरेक्ट कन्वर्शन हम करते हैं, अगर आपको यहाँ पे माइनस वगैरह देखना आ जाता है वो तो ठीक है, बट उतना मैं डीप पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है उस चीज का, ठीक है ना। डायरेक्टली आप ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप प्रॉपर्टी का हेल्प से कन्वर्ट कर देना पॉजिटिव वैल्यूज में, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, आप ये इंश्योर करोगे कि ये जो x का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, चाहे यहाँ पे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, tan इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कुछ भी हो, ये जो x जो है वो अगर पॉजिटिव है तभी आप ये फंडा लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल वाले कंसेप्ट के लिए वैलिड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप मतलब नेगेटिव वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो वो तो ठीक है, कर पाओगे आप, ऐसे ऐसे कुछ ही नहीं, ये सब आप निकाल पाओगे, कुछ नहीं, टाइम बस थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है ना, सोचने में टाइम जाएगा। बट मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप काम निपटा सकते हो। कैसे कि यहाँ पे अगर माइनस है, अगर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, sec इनवर्स कुछ भी निकालना हो, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्रॉपर्टी 3 को यूज करके आप उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो ना, और फिर पॉजिटिव वाले को ट्रायंगल का हेल्प से निकालो वैल्यू। समझ में आ गया ना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इजीली, ठीक है।
तो और कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे अगला नोट अपन देख लेते हैं, है ना। अगला नोट में क्या बताया जा रहा है कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स दोनों ही सेम है और दोनों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है द कर्व कौन, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विच इज ए सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अभी अभी आपने सीखे हो कि कॉस इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स जब पॉजिटिव है तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा और इसका वैल्यू भी आ जाएगा इन इट्स डोमेन। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों ही चीज जो है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है और ये दोनों ही इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक सर्कल नहीं है, जो कि एक सेमी सर्कल है। ध्यान से देखो, y is equal to under root x 1 minus x square is not a circle, y is equal to plus minus अगर होता तब वो सर्कल होता। अच्छे से समझा चुका हूं फंक्शन रिलेशन डिफरेंस। ठीक है, अगर y इक्वल टू प्लस माइनस होता तब वो एक रिलेशन बन जाता, ये फंक्शन नहीं बनता। तो ये फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, इसको स्क्वायर करो ना, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा ना, जो कि एक कंप्लीट सर्कल है विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। बट y हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है तो नीचे वाला हिस्सा हट जाएगा और ये सर्कल से एक क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। तो याद रखना ये मल्टीपल जो 1 और मोर देन 1 वाले में कभी भी बीच में किसी एग्जांपल में घुस सकता है, एडवांस ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से याद करके रखना। ठीक है, आप सिमिलरली ऐसे भी सोच सकते हो tan ऑफ cot इनवर्स x और cot ऑफ tan इनवर्स x, ये मैं दोनों आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। क्या ये दोनों इक्वल है हमेशा, हाँ इक्वल होगा, बट ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये 1 बाई x को रिप्रेजेंट करेगा। आप ध्यान से सोचिएगा, इसमें भी सोचिएगा और सोच करके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा और इसमें भी आप सोचिएगा। ठीक है, ये मैं आपको काम दे रहा हूं, आप सोच करके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा इन दोनों में। ठीक है, तो ये कहानी होगी आपका पूरा पूरा एक और नोट। और तीसरा वाला जो नोट है भाई, ये तो बहुत ही काम का चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और सिर्फ इनवर्स में नहीं, डेरिवेटिव में वही वापस आएगा, सेम टॉपिक उठ करके एज इट इज आ जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। समझ में आ रहा है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएगा, इनवर्स फंक्शन भी आएगा। तो उस जगह पे आप वापस, अगर अभी इस चैप्टर को आप इग्नोर मारते हो तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि कैलकुलस में आपको काफी दर्द होगा। ठीक है ना, बेसिक लेवल में काफी दर्द होगा, एडवांस वाला तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो इसको आप ध्यान से, मेहनत होगा, अभी मेहनत कर लो, बेहतर है, आपका जिंदगी सुधर जाएगा और आराम से आपका कैलकुलस जो है वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। ये तीनों तो फेमस सब्स्टिट्यूशन समझते ही हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब अभी सीख कर रख दो तो इंटीग्रेशन में भी काम आ जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब जब भी दिखता है ना अपन ये सब्स्टिट्यूट कर देते। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ ये एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो जाता है, यानी कि सर्ट जो है, अंडर रूट जो है वो रिमूव हो जाता है। ए tan थीटा या cot थीटा डालो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होकर के स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम इस जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। याद करके रखो, इस जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। ए sin ए cos डालो तो ये ए sin होल स्क्वायर या ए cos होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर बिकम्स cos स्क्वायर या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका बात करूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन जाएगा और सेक स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा tan स्क्वायर और cos x स्क्वायर 1 माइनस 1 बन जाएगा cot स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये तीनों सब्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स एक साथ घुस गया तो यहां पे संभालने का एक ही चीज है कि a cos 2 थीटा डाल दो। फायदा क्या होगा, a तो कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा ऊपर बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा 2 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, अंडर रूट को रिमूव करना काम है। सिंपलीफाई करना मतलब क्या, अंडर रूट को रिमूव करना। अंडर रूट रिमूव कब होगा, जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और अंदर परफेक्ट स्क्वायर जिस सब्स्टिट्यूशन के साथ बनेगा वही हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंडर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ये करने से बैठेगा, ये करने से यहाँ पे बनेगा, ये करने से यहाँ पे बनेगा और ये करने से यहाँ पे बनेगा, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर फोर्थ वाले में ना आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से भी अगर हो जाता ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी आप इसको चेंज मत करो। आप ए मतलब a माइनस समथिंग बाई a प्लस समथिंग अगर कुछ भी दिख गया, a माइनस b बाई a प्लस b, तो b के जगह पे आप वही सब्स्टिट्यूट करो, वही आपको बचाएगा। समझ में आ रहा है ना,
क्योंकि आप x के साथ छेड़खानी मत करो, x स्क्वायर को वही डालो, इस जगह पे cos 2 थीटा ही डालो, आपको बचाएगा। समझ में आ रहा है ना? बाद में x का वैल्यू रूट में आएगा वो अलग बात है, बट आप यहाँ पे तो वही चीज करो, ठीक है ना। x का वैल्यू का तो जरूरत ही नहीं है, आपका थीटा का वैल्यू आएगा हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बट इसको स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ पे cos 2 थीटा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंचाएगा, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर देकर के। समझ में आ रहा है ना? तो इसी के साथ साथ ये सारे सब्स्टिट्यूशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए आपका दिमाग में, ठीक है। ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होने वाला है, ये वापस कैलकुलस में आएगा, और इंटीग्रेशन में तो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। पूरा इंटीग्रल कैलकुलस में आपको ये सब बहुत हेल्प करेगा। ये जो चीज है इसका जो इंटीग्रेशन, इसके बिना तो एरिया अंडर का पूरा चैप्टर ही अधूरा है। सारे जगह पे घूम करके यही आ जाते हैं, सर्कल और पैराबोला। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो चीज है ना, सर्कल और एलिप्स, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है, आप समझ सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन आप सीख लो, अदरवाइज कैलकुलस में आपको दर्द होने वाला है, काफी ज्यादा दर्द होने वाला है, ठीक है। ये अभी आप समझ के, प्रॉपर दिमाग से समझ के आप इसको सीख जाओ कि क्यों करें और कैसे करें। दोनों चीज सीखना है, क्यों करें सबसे पहले जरूरी है, और कैसे करें। क्यों करें? क्योंकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनानी है, और अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने अगर है तो उसी प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा उसके लिए वही सुइटेबल है। समझ में आ रहा है ना? और आपको याद भी रखना है, समझ में आया ना, कैसे करेंगे वो भी याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, पूरा चैप्टर जो है उसका जो थियरी है वो मैंने इन दोनों लेक्चर में पूरा कवर कर दिया। बेसिकली अगर मुद्दे का देखें तो ये 3-3.5 घंटा लग गया, बट मैंने इसको 2 ही लेक्चर में कन्वर्ट किया। एक तो बेसिक है और दूसरा प्रॉपर्टी में है। लेक्चर 2 का पार्ट 1-2, आगे जो लेक्चर 3-4 आएगा वो हमारा पूरा क्वेश्चन का सीरीज आएगा, और उसमें हम इन डिटेल में जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किसके ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और वो सारे ये थ्योरी देख करके पूरा दिमाग में सेट करो, शीट को अच्छे से एक बार रिवाइज करो थ्योरी तक। फिर मैं जो क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा वो क्वेश्चन का लेक्चर 3 और 4 देखने के बाद फिर आप अपना शीट को हाथ लगाइएगा और उसको करने बैठिएगा, तभी जाकर के आपका धराधर एक साथ सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व कर पाओगे, ये उम्मीद करता हूं, और करोगे भी आप सभी, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर जो है वो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, और कर भी रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्ली ये सारे लेक्चर देखने के बाद बहुत अच्छे से आप काम करोगे और करते जाओ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सारी चीज अच्छे से देख लेना, और अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो मेरे को फोन करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंतजार करो, ये देखने के बाद, ये देखते देखते आपको मंडे हो जाएगा, सैटरडे है, ठीक है। तो ये देखने के बाद आप प्रॉपर्ली अपना काम कर लीजिएगा, और लेक्चर 3-4 आएगा, क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद आप शीट को होमवर्क में सॉल्व करोगे, और आप होमवर्क सॉल्व करने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप करोगे, करने के बाद हम चारों एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे और 2 लेक्चर में, ठीक है। तो ये कोशिश करूंगा 6 लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट कर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ अलविदा बोलता हूँ आपको, ठीक है। प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, जो भी पढ़ना है डीप में जाकर के, जितना मेहनत करके हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, उतना ही मेहनत से आपको सारी चीज डीप में जाके पढ़ना है, ठीक है।